हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल कोड विद महनाज। गाइस, आज की वीडियो में हम करेंगे कि हाउ टू मेक ए फ्लो चार्ट। ठीक है, मतलब एक फ्लो चार्ट है हमारे पास और मैंने एक फ्लो चार्ट बनाया है जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, जो हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की है कि वेबसाइट जो हम लिस्टिंग की वेबसाइट बनानी है। ठीक है, और उसका ही एक ये सेकंड पार्ट है। और इस पार्ट में आज हम समझने वाले हैं कि जब भी आप एक वेबसाइट बनाते हो तो उस वेबसाइट में से पहले आपको एक कॉमन स्ट्रक्चर आना चाहिए। ठीक है, ये फेस जो न्यू डेवलपर हैं, है ना, जो मतलब जो फ्रेशर्स होते हैं वो ट्रेनिंग लगा के अपनी कोई भी एक प्रोजेक्ट बनाते हैं। तो वो जब प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उनको ये नहीं पता होता कि कौन सा फ़ोल्डर किस में रखना है ना, कौन सा फ़ोल्डर किस में रखना है, तो वो इसमें पज़ल हो जाते हैं। तो मैंने उसको सॉर्ट आउट किया है और ये जो स्ट्रक्चर है बेसिकली वो हर एक वेबसाइट के लिए कॉमन है, चाहे आपकी वेबसाइट लिस्टिंग की है, कॉलेज मैनेजमेंट, स्कूल मैनेजमेंट, ई-कॉमर्स, मतलब हर एक वेबसाइट पे ये ट्रिक अप्लाई होगा, मतलब ये जो स्ट्रक्चर है अप्लाई होगा। और तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेबसाइट स्ट्रक्चर पैनल होता क्या है, ठीक है। और मैंने बनाया है 4-5 साइट्स की एक जो है फ्लो चार्ट लगा लें, चाहे आप पीपीटी लगा लें, वो बनाइए ताकि और उसके ज़रिए मैं आपको समझाऊँगा और बहुत ईज़ी है। ठीक है गाइज़, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है, देखो मैंने बनाया है, आपके सामने 2 रेड बॉक्सेस होंगे और एक में लिखा है फ्रंट एंड और सेकंड में लिखा है बैक एंड। देखो, हर एक वेबसाइट, एप्लीकेशन, गेम या कोई भी लगा लें, ठीक है, उसके 2 पार्ट होते हैं, एक तो होता है फ्रंट एंड, एक होता है बैक एंड। फ्रंट एंड जो वो होता है जो जो हमको दिखता होता है ना? और जिसको हम देख रहे होते हैं। और बैक एंड वो होता है जो एक डेवलपर को ही पता होता है कि वो क्या, कि उसमें क्या-क्या चीज़ होती है, ठीक है? तो अब हम फ्रंट एंड के बारे में समझते हैं। जो डेवलपर हैं या बिगिनर हैं या जो लर्नर सीख रहे हैं कोडिंग, उसको ये चीज़ अच्छे से समझ आ गई होगी कि मैं फ्रंट एंड किसको बोल रहा हूँ। और फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा पहला टारगेट है फ्रंट एंड, ठीक है। और फ्रंट एंड में मैं बना रहा हूँ प्रोजेक्ट पीएचपी में। मैंने वैसे एग्जांपल भी दी है कि जब आप डिज़ाइनर बनते हो तो उसमें सबसे पहले आपको क्या करना होता है कि वेबसाइट को डिज़ाइन करना होता है। बाद जो उसके बाद आफ्टर आपने जो करना होता है उसकी जो बैकएंड की कोडिंग्स होती है, मतलब डाटा कहाँ मेंटेन रखना है, कहाँ लेके जाना है, जो लॉजिक्स वगैरह लगाने होते हैं, है ना, वो सारा बैकएंड में होता है। तो अब देखें, मैं एक लैंग्वेज को टारगेट करके लेके जा रहा हूँ और ठीक है, और ये जो लैंग्वेज है पाइथन में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं और जावा में भी ये कॉमन लैंग्वेज हैं और पीएचपी में तो है ही, ठीक है, डॉट नेट में भी है। तो ये जो फ्रंट एंड की लैंग्वेज हैं वो कॉमन होती हैं। और अब देखें, मैं फ्रंट एंड बना रहा हूँ तो उसमें मेरे को क्या चाहिए, एचटीएमएल, HTML5, CSS3, JS और नीचे लिखी हुई है jQuery, बूटस्ट्रैप, रिएक्ट जेएस। इसको मिला के आप एक फ्रंट एंड बना सकते हो, ठीक है। और उसके बाद फिर आ जाता है बैकएंड। बैकएंड में क्या होता है, डाटाबेसेस होते हैं और कौन सी आप एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में प्रोजेक्ट जो बना रहे हो, जैसे मैंने लिखा है कि पीएचपी, जावा, पाइथन, ये मैंने एग्जांपल ली हुई हैं बैकएंड की कि इनमें से आप कोई एक लैंग्वेज को चूज़ करके प्रोजेक्ट बना सकते हो। और उसके बाद साथ में आप नीचे देख सकते हो माई एसक्यूएल, ये डाटाबेसेस है, साथ में आपको डाटाबेसेस की भी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ये हो गया फ्रंट एंड बैक एंड, इसमें आपको अच्छे से आई होप क्लियर हो गया होगा। और उसके बाद आ जाता है कि हमने फ़ोल्डर को कैसे बनाना है, ठीक है। गाइस, जो मैंने लास्ट वीडियो आपको बनाई थी, आपके लिए बनाई थी, वो उसमें मैंने आपको बताया था कि फ़ोल्डर्स क्या-क्या काम करते हैं ना। हमने एक एडमिन का फ़ोल्डर बनाया था और उसमें उसकी वर्किंग हम आज देखेंगे, ठीक है। फ्रंट एंड, देखो फ़ोल्डर हमारे पास 2 हैं, फ्रंट एंड एंड एडमिन। फ्रंट एंड में क्या होता है कि जो फ़ोल्डर्स फ्रंट एंड में होते हैं वही एडमिन में होते हैं, क्योंकि अब देखें, फ्रंट एंड फ़ोल्डर इसमें सीएसएस का हो गया, जेएस का, इमेजेस का, अपलोड का, इंक्लूड्स का, फ़ॉन्ट्स का, पेजेस का। सीएसएस का क्या होता है, इसमें वर्किंग क्या होती है कि देखें, जितनी भी मैं अपनी स्टाइल्स बनाता जाऊँगा, स्टाइल शीट बनाता जाऊँगा, वो इस वाले फ़ोल्डर में आती जाएँगी। और जितनी मैं जेएस की बनाता जाऊँगा वो जेएस में, जैसे मैंने वैलिडेशन लगा ली या कोई स्क्रिप्टिंग करनी है ना, वो सारी इसमें आती जाएगी। और जितनी मैं अपनी इमेजेस अपने वेबसाइट में यूज़ करूँगा, स्टैटिक इमेजेस जैसे लोगो हो गया, वो मैं इमेजेस में लेके आऊँगा अपलोड, मतलब इसमें रखूँगा।
उसके बाद आ जाता अपलोड का मतलब होता है कि जैसे मैं अपनी इमेज को डाटाबेस में लेके जा रहा हूँ, है ना? और उसके बाद मैंने कोई इमेज को फैच करवाना होता है, और वो अगर कोई वीडियो मैं अपने डाटाबेस से लेके आ रहा हूँ, वो सारी जो इमेजेस होंगी वो अपलोड में हम रखेंगे। ये आपको तब समझ आएगा जब हम प्रोजेक्ट में इसको यूज़ करेंगे, फिर आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आ जाता है इंक्लूड। इंक्लूड का मतलब क्या होता है कि हम अपने पेजेस को, जैसे हमारी वेबसाइट होती है ना, उसमें क्या होता है कि हेडर पोर्शन होता है, बॉडी पोर्शन होता है और एक फुटर पोर्शन होता है। तो हम क्या करेंगे, हम ज़्यादा पेजेस नहीं बनाएँगे, मतलब लिंक्स को ज़्यादा अपने पेजेस में नहीं देंगे। वो लिंकों को हम जैसे हमने हेडर बनाया, हेडर का पेज तो होगा, ठीक है? उसका पोर्शन तो होगा, उसका सेक्शन तो होगा, बट वो हेडर वाले सेक्शन को हम इंक्लूड्स में रखेंगे, ताकि हम जब एक बार चेंजेस करेंगे वो सारे वेबसाइट में और अपने आप ऑटोमेटिकली चेंजेस हो जाएगी। उसको बोलते हैं इंक्लूज़, का मतलब यही होता है, ठीक है? उसके बाद आ जाता है फ़ॉन्ट्स। फ़ॉन्ट्स का क्या मतलब कि अगर मैं जो हमने सीएसएस में हमने फ़ॉन्ट्स यूज़ किए हैं, जैसे इटैलिक और भी बहुत सारे होते हैं, वो फ़ॉन्ट मेरे को अच्छे नहीं लग रहे, तो उसके लिए मैं एक्स्ट्रा गूगल फ़ॉन्ट यूज़ करना चाहता हूँ, और बहुत सारे वेब फ़ॉन्ट्स होते हैं, उसको मैं एक्स्ट्रा यूज़ करके इसमें रख सकता हूँ। उसके बाद आ जाता है पेजेस। पेजेस जितने आपके वेबसाइट में, चाहे अबाउट अस, कैटेगरी, कॉन्टैक्ट अस, इमेजेस, और जो भी आपके नीड के अकॉर्डिंग पेज बनाओगे, वो सारे इसमें आएँगे। और यही सेम स्ट्रक्चर गाइज़ एडमिन में बनेगा। एडमिन का एक अलग पोर्शन होगा और फ्रंट एंड का एक अलग पोर्शन होगा। मतलब फ़ोल्डर दोनों में सेम रहने वाले हैं, ठीक है? इसलिए मैंने ये जो होता है ना, एडमिन का फ़ोल्डर अलग क्यों होता है? क्योंकि इसको एक अलग बंदा असेस करता है। फ्रंट एंड को एक अलग असेस करता है, क्योंकि एडमिन, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि एडमिन से क्या होता है कि पूरी वेबसाइट को हम मेंटेन करते हैं कि इसमें क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं, और कोई मतलब हमने कोई चीज़ अपलोड करनी होती है, वो एडमिन से ही होती है। और डाटा को मेंटेन करना, यूज़र की प्रोफाइल को चेक करना कि वो कैसे कर यूज़ कर रहे हैं, कोई मतलब जैसे मैंने बताया था, कोई मिसलेनियस कंटेंट्स तो नहीं डाल रहा, उसको चेक करना, ब्लॉक करना, किसी यूज़र को ब्लॉक करना, ये अकॉर्डिंग टू जैसा आपका प्रोजेक्ट है उसके हिसाब का एडमिन बनता है, ठीक है? तो ये है स्ट्रक्चर। ये गाइज़ मैंने आपको बताया कि हर एक वेबसाइट पे ये अप्लाई होता है, और जो बिगिनर हैं उनको ये समझ नहीं आता, ठीक है? इसलिए वो हर एक फ़ाइल को दूसरी फ़ाइल में मतलब मूव ऑन कर देते हैं। तो इसलिए सारा मिक्स मैक्स जो पेज हो जाते हैं ना, तो इससे डिफ़िकल्टी होती है कि जब वो इंटरव्यू देने जाते हैं, तो जो कोड होता है वो एक दूसरे फ़ाइल्स में पड़ा रहता है, तो उससे जो है कॉम्प्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा आती है। और ये है कुछ गाइज़, ठीक है? तो मैंने आपको सॉरी, जो स्लाइड्स आपको बना के दी हैं, तो इससे मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा, ठीक है? और हम इस स्ट्रक्चर को फ़ॉलो करके अपना प्रोजेक्ट बनाएँगे, ठीक है गाइज़? तो गाइज़, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, और लाइक बटन पे ज़रूर क्लिक कर देना, और साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर देना, ताकि हमारी जो लेटेस्ट वीडियो है सबसे पहले आप तक नोटिफ़िकेशन के ज़रिए पहुँचती रहे, ठीक है? तो चलिए गाइज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।